तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के नवबोध प्रकाशन की अभ्यास प्रश्नावली 1C.2 के दूसरे सवाल से आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पहले सवाल को विथ कंसेप्ट त्रिकोणमिति के फंडामेंटल के साथ, सर्वसमीकाओं के साथ उसको पढ़ाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो त्रिकोणमिति की बेस वीडियो है जिसे देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तो वो वीडियो जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक आपको जरूर दे दूंगा। तो सभी बच्चों को हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मां सरस्वती से ये प्रार्थना है कि मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करें, जिससे आप सफलता के लिए आप कामयाब हो सकें, सफलता आपकी चरण चूम सके। तो आइए जल्दी से मस्त तरीके से करते हैं वीडियो की शुरुआत, जिसका दूसरा सवाल, दूसरे का पहला पार्ट जो है कहता है सवाल नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इसमें भी देखिए सिद्ध करना है आपको सब कुछ। sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, और ये आपको लाना कितना है? लाना है आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए मस्त तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे? हल डालेंगे। हल डालने के बाद जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका बायां पक्ष लेंगे और दाहिना पक्ष हम सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लें क्या? 4 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जब इससे गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा, बात बराबर है। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन का कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर हो तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो लिखो, a के जगह पे क्या है? sin थीटा है, b के जगह पे क्या है? cos थीटा है। तो पहले ब्रैकेट में क्या है? पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी। a के जगह पे क्या? a के जगह पे आपका है sin स्क्वायर थीटा है। a के जगह पे क्या है? आपका sin स्क्वायर थीटा है। प्लस b के जगह पे क्या है? cos स्क्वायर थीटा है। ये स्क्वायर तो अलग से है ही, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत? एक सरसमीका और आप जानते हो, क्या जानते हो? सरसमीका आप जानते हो, लिखोगे यहां चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो तो इसको कितना लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा है देखो जरा, वही तो लिखा है। तो इसके जगह पे क्या कर दोगे? 1 का इसमें गुणा होगा तो वही होगा, क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताओ हमें सिद्ध क्या करना था? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यह किसके बराबर है? आपके RHS के बराबर है, यानी यह सिद्ध हुआ इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे सवालों को हल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति की एक खासियत है कि इसमें सूत्रों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए एक छोटा सा सवाल रहा, इसमें एक बार सूत्र यहां प्रयोग हुआ, दूसरी बार सूत्र यहां प्रयोग हो गया, यहां प्रयोग हो गया, यानी दो सूत्र एक छोटे से सवाल में लग गया। तो इसके लिए मेरी राय आप मानिए कि एक बड़ा सा पन्ना लीजिए और उसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो भी सूत्र आपको लिखा रखा है उसको आप एक पन्ने पे नोट डाउन कर लीजिए, और जब कभी भी सवाल लगाने बैठिए तो बगल में उस पन्ने को खोल करके रख लीजिए और देखिए कि यहां पर हम कौन से सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं, और जिस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं उसी में से देखिए और यथावत इसमें क्या कर दीजिए? अप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट है आपका tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना है? tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना सिद्ध करना है आपको? इक्वल टू सिद्ध करना है आपको कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना है? sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा।
आइए सिद्ध करते हैं। जैसे हमने उसको सिद्ध किया वैसे ही इसमें भी क्या डालेंगे, सबसे पहले हल डालेंगे, हल के बाद हम क्या लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे हम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है इसका tan 4 थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब इस 4 थीटा को भी हम बना सकते हैं कैसे, इस 4 थीटा को भी हम लिख सकते हैं कितना, आपने एक सरसमिका देखा था ना, क्या देखा था, लिखो यहां जो देखा था, आपने देखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको आप इस रूप में बना सकते हो क्या, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का ये है आपका tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों मान आपको सेक में चाहिए तो सेक में इसको बदल लो, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसके भी जगह पे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा -1 और इसका होल स्क्वायर और प्लस इसके जगह पे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत। अब ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर का सूत्र यहां लिखे हम चूंकि लिख करके, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब a के जगह पे आपका सेक स्क्वायर थीटा है और b के जगह पे 1 है, तो a का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सूत्र आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 दोनों में है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या कर लो आप, सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो अगर इसमें से कॉमन आपने ले लिया सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहां 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -1 था क्योंकि स्क्वायर था, तो यहां 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -1 था, तो कितना बचा, 1 टाइम सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा -1 को आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पे प्लस का कितना बचा, 1। अब इस 1 से 1 कट जाएगा, अंदर केवल बचेगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां कितना है सेक स्क्वायर थीटा -1 और इनटू में यहां कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो सेक 4 थीटा हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है, यही आपका है RHS। इस तरह से यदि आपको सरसमिकाएं पता हैं तो आप सवालों को बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, तो दूसरे सवाल को पूरा हल कर सकते हो। अब एक इसका प्यारा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 का पहला जो है आपका दिया हुआ है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। अब इसका भी हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले इसका हम ले लेंगे LHS और यहां प्यारू सा डाल देंगे क्या, हल। अब LHS इसका जब लिया जाएगा तो LHS इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस कितना है cot स्क्वायर थीटा। आपको 2 सरसमिकाओं का यहां उपयोग करना पड़ेगा। पहली सरसमिका क्या है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है वह किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वह किसके बराबर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। इन्हीं 2 सरसमिकाओं का उपयोग आप कर लोगे, कर लो। देखिए यहां पे कितना है 1, तो 1/1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए अब आपको क्या लाना है, 1 लाना है, इसमें से 1 तो आएगा नहीं ऐसे। अब एक काम करो, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप फिर सरसमिका का उपयोग करो। आप सरसमिकाओं को जानने में तो कमी नहीं किया, आपने भरपूर पढ़ा है सरसमिकाओं को। आपने पढ़ा है कि अगर आपका cos थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/sec थीटा लिख सकते हो। अगर आपका कोसेक थीटा है तो इसको लिख सकते हो अगर आपका साइन थीटा है, अगर आपका साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1/cosec थीटा।
ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब इन्हीं सारी समीकरणों का फिर से उपयोग कर लो। 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? cos थीटा। 1/sec थीटा को cos थीटा लिखते हो तो 1/sec स्क्वायर थीटा को कितना लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा लिख लोगे। प्लस लगा लो। 1/cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? sin थीटा। तो इसको क्या लिख लो? sin स्क्वायर थीटा। अब आप फिर से एक सॉल्यूशन का जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। देखिए ये चीजें जब ये सॉल्यूशन का है आप परीक्षा में लिखोगे ना, सवाल तो आपका 1-2 लाइन का है मात्र, लेकिन समीकरणों को लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा नंबर, लेकिन नंबर एग्जामिनर अगर ये आप लिख देते हो ना तो खूबसूरत लगेगा और एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चे ने क्या किया है, पढ़ा है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा आप जानते हो, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? 1। और यही आपका है RHS। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। इति सिद्धम का मतलब कि यह सिद्ध हुआ। अब आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम एक प्यारू सा डालेंगे, क्या प्यारू सा डालेंगे? एक हल, और हल के बाद हम यहां पे लिखेंगे क्या? LHS यहां पे लिखेंगे। और LHS आपका कितना है? LHS केवल मात्र कितना है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कितना है? cot स्क्वायर थीटा। बेहद आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन का फिर से एक जो आपने यहां पे प्रयोग किया 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा यहां भी है, तो समीकरणों को यहां भी प्रयोग कर लो कि आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जानते हो। और एक सॉल्यूशन का और जानते हो, क्या जानते हो? कि जो आपका tan थीटा होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आओ इसमें अप्लाई करो। इसके जगह पे ऊपर वाले के जगह पे क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा ऊपर वाला। और ये इसके अलावा अगर इसको हम ऐसे करके अगर एक के नीचे इसको लिख दें कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है क्या? और यह किसके बराबर हो जाएगा? यह 1/cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan। तो स्क्वायर है तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा tan थीटा, याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हमें यही तो लाना था, क्या? tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? tan ऊपर कैसे गया? tan ऊपर देखिए ऐसे गया। थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहां नीचे कर देता हूं बॉक्स में, जो यहां पे हमने डायरेक्ट किया। इसको आप ऊपर वाले को लिख सकते थे कितना? ऊपर वाले को लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया? 1 + sec स्क्वायर थीटा जो यहां पे था उसको हमने क्या लिख दिया? उसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको तो हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसके अलावा कितना बचा? 1/cot थीटा बचा, वो बता कि नहीं? अब 1/cot थीटा ये आपका, ये तो सेक स्क्वायर थीटा था ही, और ये 1/cot थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब अगले क्रम में जो इसका तीसरा पार्ट कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका जो तीसरा पार्ट है कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको क्या करना है? ये चीज आपको सिद्ध करना है। ये चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। बड़े आसानी से सिद्ध होगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज क्या डालेंगे? प्यारू सा हल डालेंगे। हल डालने के बाद क्या करेंगे? LHS लिखेंगे। LHS कितना है इसका? LHS जो है आपका कितना है? LHS है कितना? 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? अब यहां से आप जैसे ये दो सरसंख्याएं जानते थे ना, इसी दोनों सरसंख्याओं को यहां लिखो कि आप जानते हो कितना कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है वह बराबर होता है किसके? वह बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। और जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वह बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को इस प्रश्न में क्या कर दो? छाप दो। आओ छाप देते हैं। तो यहां पे
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब उल्टा कर दो इसका, जैसे ये हमने किया था, इसको भी जानते हो आप, क्या जानते हो कि अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? लिख दो, लिख डालो तुरंत, शुभ कार्य में देर क्यों। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या लिखना है, 1/sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? ये बटे के बटे में है तो पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और बटे क्या हो जाएगा नीचे cos स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि यह किसके बराबर होता है, यह होता है tan स्क्वायर थीटा के। हमें tan स्क्वायर थीटा ही लाना था, तो यही आपका क्या है, RHS है, यही आपका सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इस तरह से हम तीसरे सवाल को क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। अब एक आप प्यारू सा लीजिए क्या स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलेंगे आपके नेक्स्ट सवाल क्रम में। जो आपका तीसरे का चौथा पार्ट है वह है 1 + tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई cot थीटा माइनस 1। जैसा कि हम लोग हल करते हैं, सबसे पहले एक प्यारू सा क्या डालते हैं, सॉल्यूशन, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, LHS, और क्या सिद्ध करते हैं, RHS। तो LHS इसका कितना है, LHS है 1 + tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या करते हैं आप, सर्वसमीका जानते हैं, सर्वसमीका ये जानते हैं कि जो tan थीटा, और tan को cot में बदलना है, तो tan थीटा बराबर आप जानते हो कि 1 कितना होता है, cot थीटा, ये जानते हो आप। अब यहां से अगर tan को बदलो, देखते हैं कैसे बदलते हो, देखते हैं, हम भी देखते हैं कैसे बदलते हो। 1 + tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। बदलोगे ना, देखते हैं। इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां से अगर इन दोनों की जुड़ाई करते हैं तो एक और cot में इसका गुणा होगा, तो यह कितना हो जाएगा, cot थीटा, और cot का गुणा इसके साथ, एक का गुणा इसके साथ, तो इधर आ जाएगा cot थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई इसको भी ऐसे ही जोड़ो, तो नीचे आपका आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा cot थीटा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो cot थीटा का गुणा एक के साथ होगा तो ये हो जाएगा कितना, cot थीटा, और माइनस का 1 का 1 में होगा तो कितना होगा 1। cot से cot गया, दूसरे से चौथा जाता है, पहले से तीसरा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पे बच कितना रहा है, बचा आपका cot थीटा प्लस का 1 डिवाइड बाई नीचे कितना बचा, cot थीटा माइनस का 1, और यही आपका था RHS, यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, यही आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप तीसरे के चौथे पार्ट को हल कर सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं चौथे का जो पहला है, इसमें दिया हुआ है 1 - cos A डिवाइड बाई sin A बराबर sin A बटे 1 + cos A। इसे हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद लेंगे क्या, हल डालने के बाद लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका कितना है, 1 - cos A डिवाइड बाई कितना है, sin A। अब इसमें देखिए हम कर क्या सकते हैं, स्क्वायर रहता तो कुछ शायद यहां काम भी बनता, स्क्वायर हो गया है, नहीं तो अंश का हम करते हैं परिमेयकरण। यहां पे लिखेंगे अंश का क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब ये होता है, अंश का हो या हर का हो, परिमेयकरण का मतलब ये है कि अंश का अगर कर रहे हैं तो इसके चिन्ह को बदलेंगे, उतने का ही गुणा और उतने का ही भाग। हर का करते तो हर के चिन्ह को बदलते, उतने का ही गुणा उतने का ही भाग कराते। तो अंश का परिमेयकरण करने पर, तो अंश का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो अंश के परिमेयकरण करने में ये क्या होगा, यहां है 1 - cos A डिवाइड बाई कितना है, sin A। तो हम कहते हैं कि जैसे अंश का परिमेयकरण करना है तो चिन्ह को बदलकर, जैसे ये माइनस में है तो इसको हम क्या ले लेंगे, प्लस में, तो cos A डिवाइड बाई 1 + cos A, यानी उतने का ही गुणा उतने का ही हमने क्या करा दिया, भाग करा दिया। तो इसका
इसके साथ जब गुणा होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, डिवाइड बाई इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। हम जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के जगह पे 1 है, b के जगह पे cos a है, तो a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस लगा लिए, b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, cos स्क्वायर a डिवाइड बाई नीचे कितना है, नीचे आपका है साइन a और ये है 1 प्लस cos a। कोई किसी प्रकार की दिक्कत है क्या, कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, आप देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है आपको। अब आप एक और सरसमिका जानना चाहिए आपको। कौन सा सरसमिका, आप कहोगे कि अगर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को कहें कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यह किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सरसमिका हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देखा होगा आपने। इस सरसमिका का उपयोग करो, यहां चूंकि लगा देना थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखे। अब इसका उपयोग करोगे तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे a है तो साइन स्क्वायर a बटे ये हो जाएगा साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब यहां से इस साइन से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा ऊपर में बचेगा साइन a और नीचे में बचेगा 1 प्लस कॉस a। बताइए क्या यही आपका RHS है क्या। अब बताइए ये सिद्ध हुआ क्या, इति सिद्धम। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट को हल कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका जो दिया हुआ है, आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दिया है कोसेक a बटे कोसेक a माइनस 1, कोसेक a बटे कोसेक a माइनस 1। इसका जो दूसरा पार्ट है, आइए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कोसेक a डिवाइड बाई कोसेक a माइनस का 1 और फिर से क्या दिया हुआ है, प्लस है क्या, हाँ प्लस कोसेक a प्लस कोसेक a प्लस कोसेक a डिवाइड बाई कोसेक a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। 2 सेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है। चौथे का दूसरा, आइए देखते हैं। पहले जोड़ो, इसको जोड़ो। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्यारा सा हल डालोगे। हल डालने के बाद क्या लिखोगे, हल डालने के बाद क्या लिखोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक a डिवाइड बाई कोसेक a माइनस 1 प्लस कोसेक a डिवाइड बाई कोसेक a प्लस का 1, ये है। अब इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों का आपस में नीचे गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 1 और ये हो जाएगा कितना, कोसेक a प्लस 1। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक a और ये हो जाएगा कितना, कोसेक a प्लस का 1 और प्लस का इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा कोसेक a और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कोसेक a माइनस का 1। ऊपर में देखो कोसेक a इसमें भी है, कोसेक a इसमें भी है, तो कोसेक a को क्या कर लो आप, कॉमन ले लो। कोसेक a को जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक a को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आपका बचा कितना, अंदर बचा आपका कोसेक a प्लस 1 और यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा आपका प्लस का कोसेक a माइनस का 1। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, अंदर नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसको आप किसके बराबर लिख सकते हो, यहां पे सरसमिका लिख लेना। इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर a माइनस का 1। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, इतना लिख सकते हो। अब ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में जो आपका बच रहा है, ऊपर में जो आपका बच रहा है, ऊपर में कितना बच रहा है, ऊपर में इधर बच रहा है कितना, कोसेक a
कोसेक ए और इनटू में कोसेक ए प्लस कोसेक ए टू कोसेक ए, बताओ बच रहा है कि नहीं। और नीचे में बच रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और एक सर्व समीकरण आपको पता होना चाहिए कि जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है वह किसके बराबर होता है, वह कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इस चीज को आप याद रखोगे तो नीचे आपका हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर ए, नीचे आपका कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ऊपर में देखो इसका गुणा जब इसके साथ करा दोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 2, और कोसेक ए का गुणा होगा इसमें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, तो इसको आप एक चीज और कर सकते हो। देखो 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, ये बटे के रूप में है ना, कॉट स्क्वायर ए बटे के रूप में है, तो 1 बटे कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के। तो यहां से आपका हो जाएगा ये 2, ऊपर में है कितना कोसेक स्क्वायर ए, इनटू में ये कॉट ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, नहीं tan स्क्वायर कितना हो जाएगा ए। अब आप जानते हो कोसेक को क्या लिख सकते हो, 2 तो रहेगा ही साइड में, कोसेक को लिख सकते हो 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और इनटू tan को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए इन बटे कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 2 बचा है तो ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 और साथ में इधर ये दोनों कट ही गया, कितना बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और 1 बटे कॉस स्क्वायर ए आप जानते हो कितना होता है, ये होता है 2 तो है ही, यह होता है सेक स्क्वायर ए, और यही आपका है RHS। इस तरह से यह सिद्ध होता है इति सिद्धम। क्या होता है, सिद्ध होता है इति सिद्धम। थोड़ा सा लंबा था लेकिन अगर सौर्य समीकरणों को आपको याद है, सौर्य समीकरण आपके ध्यान में है तो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। स्टेप वाइज आप करते चले आओ, नियमतः स्टेप वाइज करते चले आओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 4 के दूसरे पार्ट को हल कर सकते हो। तो अगले क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वह कितना है, tan a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a इज इक्वल टू सिद्ध करना है साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 1। ये चीज आपको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, करते हैं हल। सबसे पहले इसका प्यारा सा डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, सॉरी कॉस नहीं कॉट ए है, और प्लस ये आपका है कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए। अब सौरसमीका आप जानते हो, इस कॉट को ना tan में बदल लो, इस tan को कॉट में बदल लो। तो आप जानते हो कि tan को आप लिख सकते हो, tan a को आप लिख सकते हो कितना 1 बटे कॉट ए, और आप कॉट ए को लिख सकते हो, आप कॉट ए को लिख सकते हो 1 बटे tan a। लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, सौरसमीका आप जानते हो। आइए इसमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका है tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a को कितना लिखना है 1 बटे tan a, तो ये हो जाएगा 1 बटे tan a, प्लस ये आपका कॉट a है, कॉट a हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस नहीं माइनस tan a के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan a के जगह पर आप लिख सकते हो कितना 1 बटे कॉट a, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉट a। अब इसके बाद और हल करो इसको, ऊपर में है आपका कितना tan a डिवाइड बाई tan a का मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान लोगे तो नीचे में हो जाएगा कितना tan a, और ऊपर में हो जाएगा tan a का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना tan a, और माइनस का चिन्ह है तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 1। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लगा लो। ऊपर में कितना लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा है cot a, इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे में कितना है, इसके नीचे 1 लगा करके फिर से इसको क्या कर लो, घटा लो। नीचे इसके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot a, और
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा cot a, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1। अब ये देखिए जो है बटे के बटे में है, यह भी बटे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो ये tan के पास चला जाएगा तो tan a इंटू tan a, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और नीचे में कितना हो जाएगा tan a माइनस का 1, ठीक है। और प्लस का ये cot a के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका cot a माइनस का 1। इतनी बातें आपने कर ली। अब फिर से आप सरलसमीका का उपयोग करोगे, आपको ना ये साइन और कोसेक के रूप में लाना है, साइन और कोसेक के रूप में लाना है। तो इसको एक काम करोगे, आप काट को क्या लिख सकते हो, जो काट थीटा है उसको लिख सकते हो आप 1 बटे कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और जो आपका टेन थीटा है इसको लिख सकते हो आप कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसमें भी परिवर्तित कर लो। आइए करते हैं। टेन स्क्वायर की जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इसके भी जगह पर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, नहीं यार थीटा कहाँ से ला रहे हैं हम, ये कितना लिखा है एक, कहो इतना बड़ी गलती ना करो सर। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस का इसमें भी वही परिवर्तन कर दो, ये वाला सूत्र लगा दो। तो कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड बाई इसके भी जगह पे क्या लिख लो, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस का 1 कर लो, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक काम करो, ऊपर में करते हैं, शायद दिखाई ना दे, कट जाए फ्रेम। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, कर लेते हैं हल। ऊपर वाले को इतना ही रहने दो, साइन स्क्वायर ए थीटा नहीं, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाले में इसका जब लसा लोगे तो ये नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और 1 का गुणा साइन के साथ होगा, कॉस का गुणा 1 के साथ होगा। तो 1 का गुणा साइन के साथ होगा तो ये आपका होगा कितना, साइन ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, कॉस ए का 1 में होगा तो कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए, प्लस इसको भी ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई इसमें भी वही हो जाएगा, बटे 1 लिए हो तो नीचे आपका क्या हो जाएगा साइन ए, तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा साइन ए, और 1 का गुणा कॉस के साथ, साइन का गुणा 1 के साथ। तो 1 का गुणा जब कॉस के साथ होगा तो यहां पे आपका होगा कॉस ए, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा लिए, साइन का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, ठीक है। अब यहां से इस cos a से इसका स्क्वायर खत्म, इस sin a से इसका स्क्वायर। हमने बताया आपको कि दूसरे से चौथा कटता है, पहले से तीसरा कटता है, तो ये दोनों कट गया। अब आपका बचा क्या, अब cos a इसके साथ आ जाएगा, sin a इसके साथ आ जाएगा, ला लो, ले आ लो, ले आ लो। ऊपर में कितना है, ऊपर में है sin स्क्वायर ए, ऊपर में कितना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में नीचे ये आपका हो जाएगा कॉस ए, नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए, और साथ में क्या हो जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस ऊपर में यहाँ पे क्या है, ऊपर में है आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। अब इनमें से ही हम एक काम कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा विपरीत दिया हुआ है ना, साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए है। अगर इस प्लस को हटा करके माइनस कर दें तो ये चिन्ह बदल जाना चाहिए, ठीक है, बदल लेते हैं। तो ये आपका है साइन स्क्वायर ए, शायद कुछ मिल जाए अच्छी चीज, और ये है कॉस ए, और ये है कितना साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इसको अगर हम माइनस बनाते हैं तो यहां आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस माइनस में चला जाएगा, साइन प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, और यहां पे आ जाएगा आपका साइन ए माइनस में था प्लस में आ गया, कॉस ए प्लस में था माइनस में चला गया कॉस ए। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट इससे हमें यह हुआ कि साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए को हम बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए,
क्या फर्क पड़ता है, ले लीजिए बाहर। तो ये 1/sin a माइनस कॉस ए को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। 1/sin a माइनस कॉस ए को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर आपका बच रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई यहाँ पे बचा कॉस ए, और माइनस का, अब प्लस नहीं माइनस बचा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई यहाँ कितना बचा, केवल साइन ए बचा। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब फिर से इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर से इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मिलेगा कुछ फायदा, बिल्कुल मिलना है। आइए देखते हैं। ये आपका है 1/sin a माइनस का, sin a माइनस का cos a। अब जैसे जैसे प्रश्नावली आगे की ओर फ्लो में बढ़ती जाएगी ना, सवाल लंबे होते चले जाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक तो बस चखना था थोड़ा था। अब ये नीचे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा cos a इंटू साइन a, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन का क्यूब a, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा cos क्यूब a। बताइए क्या समझ में आया इतना। आप जानते हो सॉल्यूशन का कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर कितना होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये होता है सॉल्यूशन का। इसी का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। आइए करते हैं, यहाँ करते हैं। बोर्ड तो भर ही जाना है, सवाल लंबा पड़ा ही है। अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है, इसको तो यथावत लिख लेते हैं 1/sin a माइनस कॉस ए, 1/sin a माइनस कॉस ए। अब इस पे हमें लगाना है फार्मूला। a के जगह पे क्या है, साइन है, b के जगह पे क्या है, कॉस a है। तो ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ये भी जगह हमें कम पड़ने वाला है, अभी यह भी जगह हमको कम पड़ने वाला है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या आपका साइन a माइनस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 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 ab यानी कि साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए हो जाना है, साइन a इंटू कॉस ए हो जाना है। और इसके डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है आपका cos a इंटू साइन a। थोड़ा सा विजुअलाइज अगर कम हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप कॉपी पर लिखते चले जाइएगा। और यहां से देखिए, इससे साइन a माइनस कॉस ए, साइन a माइनस कॉस ए से ये कट जाएगा, बचा क्या, एक में एक का इसका मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर यहां पे आपका जो बचा वह कितना है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसका भी मान मिला के कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा, और प्लस का यहां पे बचेगा साइन a इंटू कॉस ए डिवाइड बाई आपका बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां से देखिए हल करेंगे इसको जब, तो एक के नीचे इसको अलग कर लेते हैं, इसके नीचे इसको अलग कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। आइए 1/cos a इंटू साइन ए, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ऊपर में है साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां से देखिए इसको और इसको, इसका मान तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। इसको फिर से अलग कर सकते हैं हम कि 1/cos a इंटू 1/sin a। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई का? जहां पे दिक्कत हो रही हो एक बार रोक करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब 1/cos किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है, तो 1/cos a किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1/cos a हो जाएगा sec a के बराबर, इंटू 1/sin a किसके बराबर होता है, यह कोसेक के बराबर होता है। हमने कहा है कि फार्मूला लिख करके एक बड़े लिफाफे में रख लीजिए, बगल में देखते जाइए कि किसके बराबर क्या होता है। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 1, यही आपका हो जाएगा क्या, यही आपका है RHS इति सिद्धम। देखिए इस सवाल में यहां पे जो साइन दे रखा है ना, साइन यहां पे आ ही नहीं सकता,
ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे साइन के जगह पे क्या होगा आपका सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट सवाल में है, सवाल आपका गलत दिया हुआ है। यहां पे आप साइन के जगह पे क्या बना लेंगे, सेक बना लेंगे। बस इतनी सी बात है और इतना छोटू सा बस सवाल था। बस आपको अगर आप ये लिफाफा लेके बैठे होंगे ना सूत्र वाला, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, सब कुछ तो स्टेप से चल रहा है। बस हम जोड़ घटाना, आप भाई मैथ अगर 11वीं मैथ आ गए आप और नॉर्मल सा जोड़ घटाना अगर आपको पता नहीं है तो यकीन मानिए मैथ आपके लायक नहीं है, या आप मैथ के लायक नहीं हो। इस चीज को याद रखिएगा। अपना पहले आप कैलकुलेशन स्ट्रांग कीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता बहुत लंबा वीडियो बनाना ताकि आप बोर हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।